न सिर्फ हम समाजवादियों के लिए बल्कि मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जोधपुर जनता के लिए भी ये चुनाव करो या मरो का है, क्योंकि ये चुनाव हमारे लिए बड़ा गंभीर है। इसको हमें बड़े गंभीरता से और आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ महानगर के शानदार और शानदार महानगर अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री भाग्य सत्ती साहब, हमारी नेता बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर मधु गुप्ता जी, उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और लखनऊ के कोने कोने से आए महानगर के सभी समस्त पदाधिकारीगण। आज जितनी भी चीजें एजेंडे में है, ये सही है कि हमको सीट के साथ साथ हमको जीत का फॉर्मूला लेकर बैठकें इससे भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बैठक से जो चीजें निकल करके आती हैं उसको हम लोग एक एक करके हम निजामा पहनाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से बैठक में हम लोग को इसलिए हम लोग को उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि महीने में एक बार बैठक होती है, लेकिन इस बैठक का बहुत महत्व होता है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी वही चीजें हम लोग के सामने रखते हैं जो इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इनको कहते हैं कि जो भी दिशा निर्देश को देने का काम करते हैं। आज एक जालिम और अत्याचारी सरकार चल रही है, अगर उससे हमको निजात पाना है तो हम सबको एकजुट और एकजुट होकर के, अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रकार चुनाव जीतना सीख गए, लेकिन शायद उसको ये भी पता कि उत्तर प्रदेश में उसका सामना समाजवादियों से है। समाजवादी लोग कहीं भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, ना हम गलत करेंगे और ना हम गलत सहेंगे। हमारे बीएलए जिस तरीके से बूथ पे मुस्तैद हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष लोग जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और पीडीए आज की तारीख में अध्यक्ष जी, पीडीए मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जालिम हुकूमत में 90% लोग जो है पीड़ित हैं, दुखी थे और अपमानित। हमें जरूरत है उनके बीच में जाने की, उनका दुख दर्द बांटने की, उनका सहयोग करने की, क्योंकि बड़े आस और उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। 2024 का परिणाम तो हम समझते हैं कि 2 साल बीता है, जिस तरीके से पीडीए वर्ग हमारे साथ जुड़ा था डॉक्टर साहब, उसी तरीके से पीडीए वर्ग लगातार जो है आपके साथ जुड़ता चला रहा है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसी वर्ष जो है चुनाव करा दें और चुनाव नवंबर दिसंबर तक कराएं, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं कि कब तुम चुनाव कराने की अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो कब तुम चुनाव करा दो। समाजवादी लोग पूरी तरीके से तैयार बैठे, उत्तर प्रदेश की दोगुनी जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता तुमको हराने के लिए तैयार बैठे, क्योंकि ये इसलिए जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं क्योंकि इनको मालूम है इनका ग्राफ जो है डे बाई डे गिरता चला रहा है। डे बाई डे जनता के बीच में जो है इनके खिलाफ आक्रोश पैदा होता जा रहा है, लोगों के अंदर निराशा पैदा होती चली जा रही है। लेकिन ये चाहते हैं कि जितना लोगों का आक्रोश कम हो जाए, जितनी जल्दी हम चुनाव करा दें उतना इनके ठीक रहेगा। अरे हम तो बार बार कहते हैं तुमको कल चुनाव कराना है, तुम कल चुनाव करा दो, हम सब लोग तैयार हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत में सभी साथियों ने आस उम्मीद लगाई थी कि समय से चुनाव हो जाएगा, लेकिन डर के मारे प्रदीप भाई, कुंजू भाई, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव ही नहीं कराया। तो अध्यक्ष जी आपका जो भी दिशा निर्देश होगा, रहा सवाल कांति सिंह जी के चुनाव का, जो भी जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो आपने उसको फॉर्म दिया था तो फॉर्म मैंने आपको भर करके दे दिया था। जो फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो चुके हैं, उनका फॉर्म जो उनका ऑफिसर उनके करने से आ रहा है कि जिन जिन लोगों के फॉर्म भरे, तो मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा जो फॉर्म यहाँ से गए थे, अगर उनका कहाँ पर उनका मतदाता कौन सा सरकार उनका मतदान होना है वगैरह अपने पास मंगा लें, हम लोग की आसानी होगी, हम लोग को बता सकेंगे कि आपका मतदान स्थल ये है, तो उससे हम लोग की भी आसानी होगी और जो वोटर है उसको वोट डालने में भी आसानी होगी। क्योंकि ये बड़ा जटिल चुनाव, बड़ा सिस्टम से चुनाव का देखना अनिल भाई, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप अगर अपने पास मंगा लेंगे विजयनगर का, और आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक व्यक्ति को पहचानते हैं, और आप इस चीज़ को जानते हैं कि पीको ने कितने फॉर्म भरवाए, XYZ ने कितने फॉर्म भरवाए, मुकेश भाई ने कितने फॉर्म भरवाए, तो आप अगर हम लोग को दे देंगे तो हम लोग को भी आसानी होगा, वोट डालने में भी आसानी होगा। तो आपका जो भी दिशा निर्देश होगा, समय समय पर जो भी आपका दिशा निर्देश मिलता रहता है, उसको एक एक करके हम लोग निजामा बनाने का काम करते हैं। आगे भी जो आपका दिशा निर्देश होगा उसको हम एक एक करके पूरा करने का काम करेंगे। और